हेलो दोस्तों, मैं विजय पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी 3-4 दिन से थोड़ी सी तबीयत नरम थी, इस वजह से आप क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है। और आप लोग कैसे सभी? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ तो अपन साधारण ब्याज कर रहे थे। साधारण ब्याज के अंदर 4 क्लास से 5 क्लास हो चुकी थी अपनी। ठीक है, आज इस क्लास को आगे लेके चलना था। साधारण ब्याज के अंदर देखो, बेसिक अपन जो किया था वो 80% एक ही तरीके से अपने सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। कोई इसमें डाउट तो नहीं हुआ होगा? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं वो साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साधारण ब्याज की किस्त ज्यादातर डाउट होता है, अधिकतर बच्चों को साधारण ब्याज की किस्त में बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा गला दर्द कर रहा था, अब थोड़ा ठीक है। हाँ, तो साधारण ब्याज को स्टार्ट करें अपन। चलो देखिए, साधारण ब्याज के अंदर किस्त वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे। एसआई की किस्त, ठीक है, एसआई की किस्त, इंस्टॉलमेंट, एसआई की किस्त। देखो साधारण ब्याज की किस्त क्या होती है? अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपसे 1000 रुपए उधार लिए, मैंने आपसे 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं इन 1000 रुपए उधार ले रहा हूं। आपने कहा कि 1000 रुपए उधार ले रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं 10% का ब्याज लगाऊंगा। 10% का ब्याज लगाऊंगा और 2 साल बाद में मुझे 1000 रुपए के साथ में 200 रुपए और दे देना, मतलब 1200 रुपए मुझे ब्याज सहित दे देना। आप लोगों ने ये बात, मैंने 1000 रुपए उधार लिए, आप लोगों ने कहा 2 साल बाद मुझे 1200 रुपए दे देना। ठीक, एक मिनट। तो 1000 रुपए मैंने आपसे उधार लिए, आपने कहा 2 साल बाद मुझे 1200 रुपए देना। दर 10% लगा रहे हो वार्षिक। अब देखो एक तरीका देखो, आपने कहा कि 2 साल बाद मुझे 1200 रुपए दे देना। 1000 रुपए तो मूलधन था, आप मुझसे मांग रहे हो 1200 रुपए। इसका एक तरीका है, मैं इसको किस्तों में बात करूं तो कैसे? जैसे कि मान लो 1000 रुपए था, तो मैंने 1 साल तक 1000 रुपए रखे, 1 साल तक 1000 रुपए रखे, तो 1 साल तक 1000 रुपए का ब्याज कितना बना? 1000 मूलधन था, उसका 80% ब्याज होता है साधारण ब्याज में, तो आर कितना था? 10% का बोल रहा हूं, 10% बराबर। तो 80%, 1 साल का ब्याज आर इंटू टी बटा 100, यानी कि 1 साल का ब्याज मिल गया मुझे 100। ठीक, यानी कि मैंने 1 साल तक 1000 रुपए रखे, 1000 रुपए आपसे उधार लिए थे, 1 साल तक 1000 रुपए रखे मैंने आपसे, और 100 रुपए का ब्याज बन रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ तो मैंने आपको 500 रुपए दे दिए। कितने दिए? 500 रुपए, प्लस उसके साथ में 100 रुपए ब्याज के जो बन रहे थे 1 साल के 1000 रुपए के, तो टोटल मिला के मैंने आपको 600 रुपए, आपको मैंने 600 रुपए वापस रिटर्न कर दिए 1 साल बाद। अब 1 साल और बचा है, रुपए तो मैंने लिए थे 1000, 500 रिटर्न कर दिए और 500 रुपए 500 रिटर्न कर दिए और 100 रुपए ब्याज के लिए दिए। अब बचे कितने वापस? 500 रुपए और देने। तो मैं कहूंगा दूसरे साल की बात करूंगा, तो दूसरे साल मैंने आपको 500 रुपए लौटा दिए, तो 1000 माइनस 500, यानी कि अब 500 रुपए बचे। इन 500 रुपए के ऊपर दूसरे साल पूरे साल ब्याज लगेगा, और 1 साल का ब्याज लगा कितना? 10%, आर इंटू टी परसेंट, यानी 10% कट गया, कितना आया? 50 रुपए। यानी कि अब जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा प्लस 50 रुपए और दूंगा, यानी कि 500 रुपए तो ये जो बच गए थे वो, प्लस इसके ब्याज के ऊपर, तो 550 रुपए में आपको रुपए, यानी कि मैं किस्तों में कितने रुपए दे रहा हूँ? पहले साल मैंने आपको रुपए दिखाई दे रहा है, पहले साल मैंने आपको रुपए 600 रुपए दिए और दूसरे साल मैंने आपको रुपए 550 रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए में किस्तों में दे रहा हूँ? 1150। साथ में देता तो रुपए कितने दे रहा था? 1200। ऐसे किस्तों में दे रहा हूँ तो रुपए कितने दे रहा हूँ? 1150। यही चीज समझ में नहीं आती है अधिकतर स्टूडेंट को। देखो कैसे, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1000 रुपए मैंने आपसे उधार लिए, करेक्ट है, 2 साल तक मैं उधार ले रहा हूँ, और मैं आपको पहले साल कुछ भी रुपए नहीं दे रहा, मैंने 2000 रुपए रखे पहले साल में रखे,
और दूसरे साल भी 1000 रुपए रखे, तो दोनों साल 1000 रुपए के ऊपर ही तो ब्याज लगेगा। 1000 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन के ऊपर ही लगता है साधारण ब्याज। तो मूलधन आपसे 1000 रुपए लिया था, 1000 रुपए मैंने रखे पूरे पूरे 2 साल तक मैंने आपको बीच में एक भी रुपए नहीं दिया, तो 2 साल का साधारण ब्याज का ब्याज बना 10% इधर से 200 रुपए, यानी कि 1000 को और 200 ब्याज के टोटल 1200 रुपए मैं आपको दूंगा अगर 2 साल बाद में दूंगा तो। अब बात आती है कि किस्त की बात क्या है, तो मैंने कहा जैसे एक साल मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, जैसे एक साल पूरा हुआ, एक साल पूरा होते ही मैंने कहा मेरे पास में 500 रुपए आ गए, और फिर मैंने देखा कि 1000 रुपए का अभी एक साल ही निकला, एक साल का ब्याज कितना होता है, तो मैंने कहा 100 रुपए। 1000 रुपए का एक साल का ब्याज 100 रुपए होता है, तो मैंने सोचा 500 रुपए तो मेरे पास पड़े, 100 रुपए और कहीं से एडजस्ट किए और आपको 600 रुपए लौटा दिए, तो 600 रुपए मैंने दे दिए। अब 1000 रुपए थे, उसके 500 रुपए तो मूल रकम के लौटाए, 1000 तो ब्याज के लौटाए थे, तो 500 लौटा दिए। अब 500 रुपए और बचे, अब 500 रुपए और बचे दूसरे साल के 500। अब मेरे पास जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा वो केवल 500 रुपए के ऊपर लगेगा, तो 500 रुपए के ऊपर 10% का जो ब्याज लगाऊंगा तो 50 रुपए निकल के आएगा, तो 2 साल बाद में 550 रुपए, यानी दूसरे साल 550 रुपए। पहले साल 600 रुपए दिए, दूसरे साल 550 रुपए दिए, टोटल किस्तों में लौटाए तो मुझे देने पड़े 1150 रुपए। आई बात मेरी समझ? यानी कि जो आप लोग ये इसको ये समझ बैठते हो कि सर हम एक साथ देते हैं तो हमने रुपए दिए 1200, और सर किस्तों में देते हैं तो 1150, ये समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली बार ही दे रहे हो, जैसे आपने एक साथ दे दिए, आपने जो 1200 रुपए दिए वो 2 साल के बाद में दिए आपने, लगातार पहले साल दूसरे साल कुछ नहीं, 2 साल आपने रुपए रखे, 2 साल बाद में आपने 1200 रुपए दिए। इस वजह से 2 साल बाद में 2 साल का ब्याज जुड़ा तो 1200 रुपए। किस्तों में लौटा दिए तो पहले साल आपने कुछ रकम दे दी, दूसरे साल कुछ और दोगे, ऐसे करके किस्त होती है। हमेशा ध्यान रखना, एक साथ अगर रुपए पे करते हो आप, वापस बोल रहा हूँ, एक साथ अगर रुपए पे करते हो तो हमेशा रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे कंपैरिजन टू किस्तों में। अगर किस्तों में दोगे तो रुपए कम देने पड़ेंगे, एक साथ दोगे तो रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, मूलधन से ज्यादा है ये जो किस्त है, मूलधन तो 1000 रुपए था लिया था, दे कितना 1150, मूलधन से तो ज्यादा जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो आप एक साथ दोगे उससे हमेशा कम मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन बनाकर समझते इजी रहेगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हमने, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण, 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर किस्तों में, 5 बराबर किस्तों में चुका, 5 बराबर किस्तों में चुका। यदि साधारण ब्याज की दर, यदि साधारण ब्याज की दर, यदि साधारण 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर किस्तों में चुकाना, यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, तो प्रत्येक किस्त का मान, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो इसमें आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं अधिकतर साधारण ब्याज में। एक क्वेश्चन तो वो होगा जिसमें मिश्र धन दिया हुआ होगा, एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें मूलधन दिया हुआ होगा और हमें दर पूछी। तो अभी पहला पैटर्न कर रहे हैं जिसके अंदर हमें किस्तें निकालनी है, हमें सारी किस्तें निकालनी है, मिश्र धन दिया होगा और हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। और दूसरा टाइप होगा जिसके अंदर हमें दर निकालनी है। तो पहले अपन प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर हमें किस्तें निकालनी है उसमें। ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया भाई बढ़िया। देखो अब देखो 5 साल बाद में
5 साल बाद में अगर किसी धन को एक साथ देते हो तो 36 रुपए, और अगर किस्तों में देते हो 5 बराबर किस्तों में तो 10% का ब्याज लगेगा। बराबर किस्त कितनी हमें नहीं पता, किस्त है वो कितनी कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में किस्त बनाने के लिए इजी होता है कि हमेशा 100 मान लो कि पहली किस्त 100 रुपए की बनती है और दूसरी किस्त भी 100 से इजी रहेगा। तो माना पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी किस्त 100 रुपए की, तीसरी किस्त 100 रुपए की, चौथी किस्त 100 रुपए की और पांचवी किस्त 100 रुपए। आई मेरी बात समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि किस्तों को मानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है 100 मान लो, बाकी तो आप इसमें कुछ भी मान लो, चाहिए आंसर तो आएगा। ठीक है, तो 100 रुपए मान रहा हूं। अब समझो, मैं कह रहा हूं पहले साल 100 रुपए दूंगा, दूसरे साल 100 रुपए दूंगा, तीसरे साल 100 रुपए दूंगा, चौथे साल 100 रुपए दूंगा, पांचवें साल में 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा और मेरे 5 साल में किस्तें पूरी हो जाएगी। ये तो मैंने माना है। अब मानो पांचवें साल 100 रुपए दे दूंगा, पांचवें साल जैसे मैं 100 रुपए दे दिए, ठीक है। अगर चौथे साल मेरे पास में 100 रुपए नहीं थे, जिस टाइम चौथा साल लगा था उस टाइम मुझे 100 रुपए देने थे किस्त के, मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा इस चौथे साल की किस्त एक बार कैंसिल कर देते हैं, इसको एक बार मेरे पास रखता हूं, पांचवें साल साथ में दे दूंगा, तो 100 रुपए के ऊपर एक साल का ब्याज भी जुड़ जाएगा। ये चौथे साल में 100 रुपए किस्त नहीं लौटा रहा, मैं सोच रहा हूँ चौथे साल किस्त ना दो 100 रुपए और पांचवें साल साथ में दे दूंगा, तो पांचवें साल साथ में दूंगा, एक साल का ब्याज लगेगा, तो एक साल का ब्याज लगेगा। एक साल का ब्याज दर कितनी है? 10%, दर है 10%, तो एक साल का ब्याज दर है 10%, 80% कितना बना? 10%, तो 100 का 10%, 100 का 10% कितना? 10 रुपए ब्याज। 10 रुपए ब्याज जुड़ जाएगा तो मुझे 110 रुपए देने पड़ेंगे। यानी जहां चौथी किस्त मुझे 100 रुपए देनी थी वहां 100 रुपए मेरे पास नहीं थे, तो पांचवें साल मुझे 100 की जगह 110 रुपए देने पड़ेंगे। यही सेम बात अगर मैं कहता हूं मेरे पास तीसरे साल की किस्त आई और कहा तीसरे साल 100 रुपए जमा करवाने, मेरे पास 100 रुपए नहीं थे, तो मैंने सोचा तीसरे साल ना देते हुए मैं चौथे साल दे दूंगा, चौथे साल भी नहीं बना तो पांचवें साल दे दूंगा, तो मैंने सोचा पांचवें साल ही दे देते हैं, तो तीसरे साल की किस्त को पांचवें साल दे देते हैं, तो एक तो चौथे साल का ब्याज लगेगा, एक पांचवें साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 2 साल का ब्याज लगेगा। दर दी है 10%, 2 साल ब्याज दर है 10%, आरटी कितना बना? 20%, यानी 100 का 20%, 20 रुपए ब्याज बना, तो ब्याज 20 रुपए जुड़ा तो 120 रुपए मुझे देने पड़ेंगे अगर पांचवें साल दूंगा। सेम कहानी यहाँ पे लागू होगी। मेरे पास में 100 रुपए नहीं थे दूसरे साल में जब किस्त जमा करवानी थी तब, अब 100 रुपए नहीं थे तो मैंने सोचा पांचवें साल ही दे दूंगा, तो एक तो तीसरे साल ब्याज लगेगा, एक चौथे साल का ब्याज लगेगा और एक पांचवें साल का ब्याज लगेगा, इन 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा मुझे, तो 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, दर है 10%, तो आरटी कितना बन गया वापिस? 30%, 100 का 30% 30 ही होता है, तो कितनी किस्त देनी पड़ेगी? 130 रुपए की वो किस्त देनी पड़ेगी। सेम कहानी थी, पहली किस्त अगर मुझे दिखा दे रहा, पहली किस्त मुझे 100 रुपए देनी थी, तो मेरे पास 100 रुपए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अगले साल दे देंगे, तो इस साल नहीं थी, फिर अगले साल दे देंगे, इस साल भी नहीं दे पाया, अगले साल दे देंगे, इस साल भी नहीं दे पाया, और लास्ट चौथे पांचवें साल दे देंगे, पांचवें साल दूंगा तो टोटल 4 साल मेरे पास पड़े रहेंगे, तो 4 साल दर वही 10%, आरटी कितना आ गया? 40% दिखा दे रहा है, तो आरटी 40, तो 100 और 40 कितना हो गया? 140 दिखा दे रहा है, 140। इसका मतलब समझो, जहां मुझे 100 रुपए देने थे, 100 रुपए देने थे, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए हर साल देने थे, अगर मैं पहले साल 100 रुपए ना देके पांचवें साल देता 100 रुपए, तो उसका 4 साल का ब्याज जुड़ता और 140 रुपए देने पड़े मुझे। वही दूसरे साल मुझे 100 रुपए देने थे, मैं नहीं दे पाया दूसरे साल, और पांचवें साल मैंने रुपए दिए, तो 3 साल का ब्याज जुड़ गया, 130 रुपए देने पड़े, और तीसरे साल 120 देने पड़े, चौथे साल 110, पांचवें साल तो ब्याज लगेगा नहीं, तो टोटल इनको जोड़ा कितने हो गए? 0 0 0 आ गया, 4 3 7 8 9 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 600, टोटल 600 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जहां मैं किस्तों में रुपए दे रहा था तो रुपए लग रहे थे 500, अब मैं एक साथ देने पड़ रहे हैं, तो एक साथ पहले साल नहीं दे रहा, मैं एक साथ रुपए दे रहा हूँ, पांचवें साल दे रहा हूँ, तो 5 साल तक धन रख रहा हूँ, तो ब्याज तो लेगा ना। जो 100 रुपए मुझे पहले साल देने थे, पहले साल नहीं दे रहा, मैं 4 साल तक अपने पास में रखा,
दूसरे साल मुझे 100 रुपए देने थे, वो दूसरे साल ना देके 3 साल तक अपने पास रखा, ऐसे करके रुपए में मेरे पास रख रहा हूँ तो ब्याज तो लगेगा ना, वो ब्याज जुड़ते जुड़ते टोटल 600 रुपए हो गया। तो टोटल 600 रुपए हो गए। अगर किस्तों में देते हैं तो टोटल 500 देने पड़ते हैं, ऐसे मुझे 600 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी 600 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं। ये 600 रुपए किसके बराबर है? 3600 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 5 साल बाद में 3600 रुपए की ऋण, इन 3600 रुपए देने पड़ेंगे 5 साल बाद, अपने अकॉर्डिंग कितने देने पड़ेंगे? 600। तो 600 बराबर आ गया 3600। तुलना करो, अपने तो 100 रुपए किस्त मानी थी, तो 600 किसके बराबर आ गया? 3600। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, प्रत्येक किस्त 100 रुपए मानी, तो 100 का मान बताओ कितना हुआ? तो आप कहोगे 3600 बटा 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 6 36 0 0, यानी प्रत्येक किस्त कितने की आ गई? 600 रुपए की प्रत्येक किस्त, यानी कि प्रत्येक किस्त 600 रुपए की आ गई। 600 600 600 600 600 टोटल कितने हो गए? 3000, यानी किस्तों में लौटाए तो 3000, और 5वें साल दोगे तो टोटल रुपए 3600 देने पड़ेंगे। तो ये तरीका है किस्त वाले क्वेश्चन का। आया? उम्मीद कर रहा हूं आ गया होगा समझ में। हाँ बताओ कर दो। चलो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाता हूं, और प्रैक्टिस करते हैं, एक ही क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है? लिख जाएगा और लिख ले, लॉजिक लिख। देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 13,800 रुपए की ऋण, 6 वर्ष बाद 13,800 रुपए की ऋण को 6 बराबर किस्तों में चुका है, 6 बराबर किस्तों में चुका है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% 6% वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, ठीक है? देखो ये वापस वही क्वेश्चन हो गया। 6 साल बाद में रुपए देने हैं आपको, 6 साल बाद में रुपए देने हैं तो 13,800 रुपए दोगे, एक साथ 13,800 रुपए दोगे, और 6 बराबर किस्तों में लौटाना। किस्तें कितनी है? 6, दर कितनी है? 6%। वही तरीका, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी, चौथी, पांचवी, प्रत्येक किस्त 100 मांगो, ये 100, ये 100 100 100 छठे साल किस्त दोगे 100 की 100 ही दोगे, कोई ब्याज नहीं लगेगा उसके ऊपर। पांचवी किस्त दोगे, अगर पांचवी साल किस्त 100 रुपए ना दे पाए और आपने सोचा छठे साल दे देंगे तो 1 साल पेंडिंग रहा, 1 साल का ब्याज जुड़ जाएगा, और 6% दर से 1 साल तक 6% से 6% बचा, टोटल ब्याज से 106। ये यहाँ पे दूसरे साल, ये जो चौथे साल मुझे किस्त देनी थी वो नहीं लौटा पाया, तो चौथे साल नहीं लौटा पाया तो मैं पांचवें छठे 2 साल और रखूंगा, मैं 2 साल और रखूंगा, तो 2 साल 6% यानी 12% आरटी हो गया, 12% का ब्याज जुड़ जाएगा तो 112। वापिस तीसरे साल मुझे 100 रुपए देने थे, नहीं लौटा पाया, तो चौथे साल दूंगा, पांचवें साल दूंगा, छठे साल, यानी कि चौथे साल भी नहीं दे पाया, पांचवें साल भी नहीं दे पाया, छठे साल दूंगा, 3 साल अपने पास रखे, तो 3 साल का ब्याज जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें तो 1 साल का, इसमें 2 साल का, और इसमें 3 साल। 3 साल का ब्याज जुड़ेगा, दर है 6%, तो 6 × 18%, यानी 118। 100 का 18 होते हैं। वापिस
इस साल 4 साल रखने पड़ेंगे कि दूसरे साल मुझे रुपए देने थे, नहीं दे पाया तो तीसरे साल दूंगा या फिर चौथे दूंगा, पांचवें दूंगा, छठे दूंगा। तो अगर डायरेक्ट छठे में दूंगा तो 4 साल मेरे पास रुपए रहेंगे, 4 साल रहेंगे तो 4 इंटू 6, 6 चौक 24, 24% 124। सेम प्रोसेस ही यहाँ पे, ये 5 साल की कहानी हो जाएगी, दर दी 6%, 6 पंजे 30%, टोटल कितना 130, जोड़ 6 2 8 8 16 17 18 20 2 3 5 6 7 8 9 9 आ गए 1 2 3 4 5 6 690 रुपए, 690 रुपए। यानी कि मैं अगर 6 साल बाद में रुपए देता हूं तो 690 रुपए पे करने पड़ेंगे, और वहां पे आपको 13,800 पे करने पड़ेंगे। कंपैरिजन करना और कुछ नहीं करना, तुलना करो। 690 बराबर आ गया 13,800। प्रत्येक किस्त निकालनी, प्रत्येक किस्त 100 रुपए की होती है, तो 13,800 बटा 690 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 69 को काटोगे 2 बार जाएगा, एक जीरो ये पड़ा था, आ गया 2000। यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हुई? 2000। 6 साल तक 2000 2000 2000 2000 12,000 रुपए किस्तों में दोगे तो कितने? 12,000 रुपए। और छठे साल बाद में साथ में दोगे सारी तो 13,800। यानी कि किस्त से दे रहे हो तो कम पड़ रहे हैं। 6 साल तक 2,000 दोगे तो 12,000 देने पड़ेंगे, एक साल दोगे 13,800। आया समझ? यानी अब ये बार बार मत करो, अब सीधा करने ट्राई करो। सीधा क्या तरीका देखो, यानी कि आपको पता लगा 6% दर है तो पहले 100 रुपए ये लिखना। अब एक साल का ब्याज मिलेगा 106, 2 साल का 112, 3 साल का 118, 4 साल का 124, 5 साल का 130 और साथ में एक साथ जो ये चीज लिखी है बार बार टाइम वेस्ट मत करो, समझाने का तरीका था। डायरेक्ट आप इस अप्रोच को फॉलो करो और टोटल आ जाएगा 690। और 690 का कंपैरिजन 13,800 से कर लिया, 100 रुपए निकाल लिए, 100 रुपए निकालोगे 2,000। आगे समझ में? ठीक है, और ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन में। हाँ बता स्पेशल जीवराज तेरे लिए बता दिया। चलो और क्वेश्चन अब सीधा करूंगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। 4 वर्ष बाद देरी 1720, 4 साल बाद दे 1720 रुपए की ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक तो प्रति किस्त का मान ज्ञात। तो प्रति किस्त का मान ज्ञात सीधा करने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इसी टाइप क्वेश्चन और लिख देते हैं। 4 वर्ष बाद 2210 रुपए की ऋण 4 साल बाद दे, 4 साल बाद दे 2210 रुपए की ऋण को 4 बराबर किस्तों में 4 बराबर किस्तों में चुकाना। यदि साधारण ब्याज की दर 7% वार्षिक तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात। दिख रहा है यहाँ तक? चलो
तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा लिख लो, 4 वर्ष बाद 944 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों चुकाना, किस्तों में चुकाना। ये ऐसा की दर, ये एसआई की दर, साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, इसी को करते हैं। देखो सेम तरीका शॉर्टकट बताया था, उसी तरीके को फॉलो करना। 4 बराबर किस्तें थी, दर है 5%, पहला 100, दर है 5, दूसरा 105, तीसरा 110, चौथा 109। भाई वापस बता रहा हूं, देखो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए ये लिखा था, इस 100 को 100 रखा था, इस पर 1 साल का ब्याज था, दर कितनी दी हुई है अपने को 5%, दर थी 5%, 1 साल का 5% कितना 105 हो गया टोटल ब्याज सहित। ये इसको 2 साल टाइम लगेगा, दर है 5%, तो 5 गुना 10%, 10% जुड़ा तो 110 हो गया। इसको 3 साल के रखना पड़ा, दर है 5%, 5 से 15 यानी 115 हो गया। यानी ये चीजें डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन समझा दिया था इस तरीके को। तो अब जोड़ो, 5 5 10 हो गया, 1 2 3 हो गया, 430 रुपए। अपने अकॉर्डिंग 4 साल बाद 430 रुपए देंगे, क्वेश्चन वाला कह रहा है 1720 रुपए। 430 किसके बराबर है, तो 1720, प्रत्येक की 100 रुपए की है, 1720 बटा 430 इंटू 100, 0 0 कट गया, 4 के पाड़ी 27 चौक 172 और 1 0 आ गया यहाँ पे, तो टोटल आ गया 400। यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की पड़ी, प्रत्येक किस्त 400 रुपए की प्रत्येक किस्त पड़ी। सेम क्वेश्चन चौथा, आपको कह रहा है 7% वार्षिक दर है, 4 किस्तें लौटानी है, तो पहला 100 रुपए, दूसरा 107, तीसरा 114, चौथा 121। पहले साल R7 है और 1 साल के बाद 7%, R7 है 2 साल के बाद 7 14, R7 है 3 साल के बाद 7 21, यानी टोटल 21 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, 4 1 5 2 7 12, 12 3 4 और 1 4, 442 रुपए। तो अपने अकॉर्डिंग 442 रुपए आ रहे हैं, और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 442 जो रुपए है वो 2210 रुपए के। तो 100 रुपए का मान कितना होगा, तो 100 रुपए का मान 2210 बटा 442 इंटू 221 से कम 221 और 0 बढ़ाना, 221 दूनी 242, इसको काटा 5 बार, टोटल आया 500। यानी कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हुई, 500 रुपए की प्रत्येक किस्त। आया समझ में? 5वां क्वेश्चन दिख जाएगा नहीं तक। चलो 4 साल बाद में 944 रुपए की 4 बराबर किस्त लौटाना है, ये दर कितनी है 12%। ठीक है, पहले साल 100, दूसरे साल 112, तीसरे साल 124, चौथे साल 136। RT%, R12 1 साल का 12%, R12 2 साल का कितना 12 दूनी 24 इसलिए 124, R12 3 साल का कितना 12 के 36 इसलिए 136। जोड़ 6 4 10 2 12, 3 3 6 7 और 4 दिखा दे रहा है। 472 अपने पास आ रहे 4 साल बाद में, तो ये 472 तुलना कर दो 944, आपको निकालना 100 का मान, तो 944 बटा 472 इंटू 100 आ रहा समझ। 472 दूनी 944, टोटल कितना आ गया 200। यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की, 200। इंडिविजुअल किस्त की बात करते हैं तो 200 रुपए की किस्त बनेगी। आगे तक समझ में? हाँ तब
करे रफ। आज इतना टाइम बहुत है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसे तो नहीं। ठीक, कर दो रफ। 5 क्वेश्चन करवा दिए। चलो तार तेरा क्वेश्चन और लिख देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ लिखा दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन और लिख देते हैं। 5 और 6 क्वेश्चन लिख देते हैं। 5 वर्ष बाद दे 770 रुपए के ऋण को 5 बराबर किस्तों में लौटाना। 5 वर्ष बाद दे 5 वर्ष बाद दे 770 रुपए के ऋण को 5 बराबर किस्तों में लौटाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक तो प्रत्येक किस्त का मान गया। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। 3 वर्ष बाद दे 9,270 रुपए की ऋण को 3 बराबर किस्तों में लौटाना। 3 बराबर किस्तों में लौटाना। यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। आगे समझ। 2 प्रैक्टिस के लिए और डाल दिए क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए किस्त वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको मिश्रण दे और इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आपसे पूछे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा। छठा सीधा शॉर्टकट कर लो। 5 किस्तें हैं और 5% दर है। 100, 105, 110, 115 और 120। करेक्ट। अब तो यानी कि इन सबको जोड़ देते हैं। 5 5 10 आ जाएगा, 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 550 रुपए। यानी कि 550 रुपए 5 साल बाद में 550 रुपए देने। ये और क्वेश्चन में कितना कर रहे हैं 770। अपने को 100 का मान निकालना है। 770 बटा 550 इंटू 100। 0 0 कट गया, 11 का पड़ा, 11 5 55, 11 7 77, 5 को काटा, 100 से 20 मार गया, 20 7 140। और फिर कितने की आई 140 रुपए की एक किस्त, यानी कि सारे 140 140 140 से 7 लाख। यही बात इसके अंदर कर रहा है, यही बात सेम बात इसी के अंदर कर रहा है जो आप कर रहे हो। 3% वार्षिक दर थी, 3% वार्षिक दर 3 ही किस्तें दे रखी है। यानी कि तरीका क्या हो जाएगा 100 103 और 106। देखो वापस वही चीज बता रहा हूँ। 100 ये 100 तो ऐसी चीज रहेगा। इस पे 1 साल का 3% लगेगा तो 103। इसमें 3% 2 साल का लगेगा तो 106। तो 100 103 106 ये तो बनेगा। अरे मेरे पास में 100 103 और 106 ये बनेगा। अब आगे अपन आगे इसी को आगे करते हैं। टोटल कितना 6 3 9 आ गया, 0 0 आ गया, 309। यानी 3 साल बाद में दोगे तो 309 रुपए देने पड़ेंगे। अभी आप कितने दे रहे हो 309। अभी अपन दे रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है 9270। 9270 हमें निकालना 100 का मान। 9270 बटा 309 इंटू 100।
कितने बार जाएगा, 3 बार कटेगा, ये 3 बार ये कट गया, 3 इंटू 0 और 1 0 3000, यानी कि प्रत्येक किस्त 3000 की होगी, यानी एक साल 3000, दूसरे साल 3000, तीसरे साल 3000, टोटल आपके रुपए कितने लगे 9000। अगर साथ में दोगे तो 9270, किस्त में दोगे तो 3000 रुपए लगे। आई मेरी बात समझ में? अब आगे होगा, यानी कि अपन ने लगभग इसमें काफी प्रैक्टिस कर ली, जिसके अंदर मिश्रण दे, ठीक है, और अपने को साधन ब्याज की जो किस्त है उसके बारे में पूछे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर ट्राई, इस टाइप के नहीं, थोड़ा इसी से मिलते जुलते और ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको उतारो जल्दी, मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, सॉल्यूशन आप बता दो। क्वेश्चन लिखते हैं 12,800 रुपए को 3 साल बाद देने, 12,800 रुपए को 3 साल बाद देने, यदि वो 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहे, यदि वो 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहे, यदि वो 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहे तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3। 12,800 रुपए 3 साल बाद देने, यदि वो 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहे तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3। तो प्रत्येक किस्त याद करो यदि दर 10%, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो किस्त दे रहे हो उन किस्तों को डिवाइड कर दिया, इक्वल किस्त नहीं आ रही, थोड़ा डिवाइड कर दिया। इस डिवाइड को समझते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, तरीका वही कह रहा है, पहली किस्त है दूसरी किस्त की आधी है, मतलब दूसरी किस्त 200 मान लो तो पहली ऑटोमेटिक की तो आधी होगी, और पहली किस्त जो है वो तीसरी किस्त की 1/3 है। 1/3 का मतलब अगर तीसरी को 300 मान लो तो पहले 1/3 होगी, पहली दूसरी की आधी है और तीसरी की 1/3 है, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, ये तरीका सेम। 300 का तो कोई लेना देना नहीं है, 300 तो फिक्स मिलेंगे। इस 200 की बात करता हूं, अगर 200 रुपए पे दूसरे साल नहीं देता और 1 साल रख लेता और उसे तीसरे साल देता, तो 1 साल का ब्याज लगता। दर कितनी है 10%, 10% का 1 साल का ब्याज 10%, तो 200 का 10% 20 रुपए, तो 220 रुपए। सेम बात यहाँ पे, अगर पहले किस्त भी नहीं लौटा पाता पहले साल में, और मैंने सोचा इसको दूसरे साल ना देंगे तीसरे साल देंगे, पहले साल ना देके उसे तीसरे साल देता तो 2 साल लगता, 2 साल का ब्याज कितना हो जाता, 2 साल का 10% पर 20% के ब्याज हो जाता, 100 रुपए का 20% कितना, 120 रुपए। जोड़ दो, 0 0 2 2 4 3 2 5 6 640 रुपए, यानी कि अपने अकॉर्डिंग टोटल 3 साल बाद में 640 रुपए देने पड़ रहे हैं। और एग्जामिनर क्या कह रहा है 12,800, यानी 640 रुपए किसके बराबर, 12,800, ये 12,800 के बराबर है, ठीक है। पहले किस्त निकालो, तो पहले किस्त 100 निकाल लेते, 100 का मान कितना है, तो 12,800 बटा 640 इंटू 100, 640 दूनी 1 0 से 1 0 काट दो, 64 दूनी 128, कितना आ गया 2 1 2 3 3 0 आ गया, यानी पहले किस्त कितनी होगी 2, पहले किस्त 2000, जस्ट उसकी दुगनी है तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी 4000, और ये तीसरी किस्त है पहली किस्त की 3 गुनी है, तो पहली किस्त की 3 गुनी करूंगा 2 3 6 6,
तो 6,000, 4,000, 2,000 टोटल अगर किस्तों में लौटाते तो 12,000 लौटाते, और वैसे एक साथ लौटा रहे हो तो 12,800 रुपए। आया समझ में? यानी वापस निकल कर पहले 100 रुपए, दूसरी 1/3 किस्त है, यानी पहले किस्त दूसरी की 1/3 है तो 200, और पहले किस्त तीसरी की 1/3 है, मतलब पहले तीसरी किस्त 300 मानेंगे। वही प्रोसेस किया जो पहले स्टार्टिंग किया था, वही प्रोसेस। तो पहले के 2,000 आ गए, दूसरी 4,000 आ गई, तीसरी 6,000। आगे समझ में? करें स्टार्ट आगे। इसको लिखो, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देते हैं। नौवा, मान लो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,600 रुपए प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्येक 4 बराबर किस्तों में 4 बराबर किस्तों में चुकाने। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,600 रुपए प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्येक 4 बराबर किस्तों चुकाने हैं। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करो, तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करो, तो प्रत्येक किस्त। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने दर जो है वो है तो वार्षिक, लेकिन मैंने जो किस्तें लौटानी है वो 6 माह की किस्तें बना दिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वार्षिक किस्तें चल रही थी, अब दर को अपने 6 माह कर दिया है, यानी कि जो किस्त है वो 6 महीने से लौटानी है। तो देखिए तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं होगा। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, इसमें कोई डाउट? यहाँ पे चेंज होगा 10% दर, लेकिन किस्तें क्या बनानी है? 6 महीने किस्तें बनानी है। तो 6 माह की किस्तें बनानी है तो दर 10/2 यानी कि 5% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 5%। 6 माह की 5%। तो तरीका भाई, सो इस पे 6 महीने की बात करो 5% से तो 105, इसका हो जाएगा 110 और इसका हो जाएगा 100। चीज तो वही है, ये चीज तो वही बनी है, इसको माही में चेंज कर दिया। ये 6 माह की 5% जो दर है वो वार्षिक नहीं रही, वो 6 महीने की दर हो चुकी है। तरीका वही है, 5 और 5 10 जोड़ दो इसको, 1 2 3 आ गया, 430 रुपए हो गए। अपने अकॉर्डिंग 430 रुपए जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है 8,600 रुपए है। प्रत्येक किस्त बताओ, तो प्रत्येक किस्त 100 की, यानी 8,600 बटा 430 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो यानी 86 0, यानी प्रत्येक किस्त कितने की आ गई? 2,000। प्रत्येक किस्त 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 टोटल 8,000, साथ में दोगे 8,600। यानी कि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो वार्षिक कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन है तो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अर्धवार्षिक है तो अपने को 4 बराबर किस्त लौटानी है। तो समय तो 2 साल हुआ, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो इसमें 6 महीने लगेंगे नहीं, तो लास्ट में अपने जस्ट दूसरे साल दिया था जो इसमें मैंने ये जस्ट देंगे 6 महीने के बाद देंगे, इसमें 12 महीने का, इसमें 1.5 साल के बाद देंगे। चीजें तो वही है, यानी दर को अपने आधी कर दी है और कुछ नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और। कौन सा नंबर? 10वां क्वेश्चन। 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में 10% वार्षिक दर से कितने रुपए? 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों 10% वार्षिक दर से कितने रुपए की देय ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है 700 रुपए। इस बार क्वेश्चन में मैंने
इंस्टॉलमेंट दे दिया 700 रुपए वार्षिक भुगतान है, हर साल 700 रुपए 700 रुपए 700 रुपए पे कर रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गई, किस्त हो गई। 700 रुपए किस्त है, 5 वर्षों तक देनी है, 10% वार्षिक दर से कितने रुपए देय रिटर्न का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि इस बार आपको कह रहा है कि 700 रुपए हर साल किस्त लौटा रहे हैं। अगर हर साल ना लौटाते 700 रुपए तो आपको एक साथ लौटाते तो कितने रुपए लौटाते। तो अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि 700 रुपए है तो आपको 700 रुपए बनानी पड़ेगी, दूसरे साल 700, तीसरे साल 700, चौथे साल 700, पांचवें साल 700। आई मेरी बात समझ। अब मुझे बताओ, ये तो 700 रुपए लौटाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एक साल का ब्याज लग जाएगा, दर है 10%, तो 710 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज लगेगा तो 720, इसमें 3 साल का ब्याज लगेगा 730, इसमें 4 साल का ब्याज लगेगा 740। इनको ऐड करो, 0 0 0 4 3 7 8 9 10 7 7 14 7 21 7 28 7 35 36। यानी कि अगर आप किस्तें लौटाते 700 700 की और कितनी 5 किस्तें, तो आपको टोटल 3500 रुपए 3500 रुपए पे करने पड़ते, और एक साथ दे रहे हो तो 3600 रुपए पे करने पड़ते हैं। आई मेरी बात समझ में। यानी कि किस्तों में लौटाते 700 700 रुपए किस्तें बनती, सॉरी 700 700 किस्तें बनती, और टोटल रुपए किस्तों के अकॉर्डिंग 35 हो जाते, और एक साथ लौटा रहे हो तो 36 रुपए। ये एक साथ का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले साल नहीं दे रहे हो कुछ में कम, दूसरे साल भी नहीं दे रहे, तीसरे साल भी नहीं दे रहे, और एक साथ कितना रुपए पे कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो। आया समझ में। अब रंग से ताल्लुक है। चलो 10 से 11 शुभ होते हैं, एक 11 और कर लेते हैं जीवराज के लिए। ठीक है, करें, कर दो रफ। देखो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको आइए विराम देते हैं। क्वेश्चन विज्ञान, एक आदमी, यस रेलवे में क्वेश्चन आया है, रेलवे में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये रेलवे में क्वेश्चन आया कि एक आदमी एक साइकिल 3000 रुपए में 3000 रुपए खरीदी, और 12% के रूप में एक आदमी एक साइकिल 3000 में खरीदी, और 12% की 12% वार्षिक दर के रूप में ब्याज देने के साथ उसने मूलधन और ब्याज, उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में, प्रत्येक किस्त, ये रेलवे में क्वेश्चन आया था, डाटा लगभग यही था डाटा। रेलवे में कितना इजी क्वेश्चन आया, पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं जितना मैंने करवाया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 12% वार्षिक दर के रूप में ब्याज देने में सहमत हुआ। तो 12% वार्षिक दर, ठीक है, तो पहले तो पता करो कि ब्याज कितना लगा, 3000 का 12% की दर से एक साल में, आरटी 12% हो गया बटा 100, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, यानी 360 रुपए ब्याज के लगे, 360 रुपए ब्याज के लगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसने मूलधन कितना था 3000, और ब्याज कितना है 360, दोनों को जोड़ा तो 3360, दोनों को मूलधन और ब्याज दोनों को 12 समान किस्तों में लौटाया। जो ब्याज बन रहा था और मूलधन था दोनों मिलाया तो 3360,
इन 3360 को 12 समान किस्तों में लुटाया है, यानी कि 3360 बटा 12। आगे मेरी बात समझ में? डिवाइड करें 12 दूनी 24, इसको काटना है 12 दूनी 24, बच गया कितना 9 6 584 12 96 और 0, यानी कि प्रत्येक किस्त 280 रुपए किस्त बनेगी, यानी प्रत्येक जो किस्त बनेगी वो 280 रुपए की बनेगी। वापस बता रहा हूं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। उसने मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाया और मिलाकर जितने रुपए बन रहे थे उन सब को 12 समान किस्तों में, तो 12 समान किस्तों के लिए 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे 280 रुपए, यानी कि 280 रुपए की एक किस्त बनेगी। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था रेलवे के, ठीक है, शायद एनटीपीसी में आया होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये पहला पैटर्न, एक पैटर्न साधारण ब्याज किस्त का खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट इसी का बचा हुआ पोर्शन जिसके अंदर आपको क्या होगा कि मूलधन दिया होगा और किस्तें जो है, ठीक है, वो आपको बता दी जाएगी पर महीने की किसी हिसाब से, ठीक है। तो उसको आगे करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसके अंदर आपको मिश्रधन दिया होगा और अपन ने क्या किस्तें निकाली, अब आपको मूलधन दिया होगा और मिश्रधन निकाल देंगे या किस्त निकाल देंगे, ठीक है। ये इसी तरह का पैटर्न है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके, जय माता दी, थैंक यू।